हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 और 50। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था। तो यह अपनाया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा के द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल का नीति जो है पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा अपनाया गया था। तो यही पुर्तगाली गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। नेक्स्ट है कि भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में जो है न्याय व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। किनको? तो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसका मूल उद्देश्य जो है दिया हुआ है प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना, यही जो है मूल उद्देश्य है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए। तो 1919 की केंद्रीय व्यवस्थापिका में परिवर्तन जो किया गया था, व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का स्थापना, और सेकेंड है कि केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना, और थर्ड है कि निम्न सदन का कार्यालय 3 वर्ष का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया। तो ये किया गया था 1935 में। ठीक है, 1935 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आंदोलन का नेतृत्व किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। पाकिस्तान के अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो लाहौर जेल में दिया गया था फांसी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। तो ये जो आर्य समाज का स्थापना किया गया था मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी। चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ किया गया था। तो पावा में किया गया था जो है चतुर्विद संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा जो है कृषक छापामार युद्ध देखा। तो ये देखा गया था जो है तेलंगाना आंदोलन में। ठीक है, तेलंगाना आंदोलन में जो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो है सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा गया था तेलंगाना आंदोलन पर। नेक्स्ट कि अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था अलीपुर बम कांड में। अलीपुर बम कांड में जो है अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। महापरिनिर्वाण के बाद जो है भगवान बुद्ध के तो ये हुआ था राजगृह में हुआ था पहली बौद्ध संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो ये हो जाएंगे मैत्रेयी जो है, ये इनको बोल सकते हैं जो है भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे। राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी। नेक्स्ट है कि कुशल शासनीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था। कुशल शासनीय स्वशासन के लिए जो है प्रसिद्ध राजवंश कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा चोल। ठीक है, चोल जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है, जिसमें एक तरफ मुगल शासक दिया है, दूसरी तरफ
संबंधित मकबरा, तो जो हुमायूं का मकबरा कहाँ है तो दिल्ली में है, शेरशाह का मकबरा कहाँ था तो सासाराम में, और जहांगीर का मकबरा तो लाहौर में, और अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद में, सिकंदरा में। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया? किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया? तो ये किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? तो किस यात्री के द्वारा दिया गया है शिविर नगर की संज्ञा जो है मुगल कालीन शहरों को? तो ये दिया गया है बर्नियर के द्वारा, बर्नियर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? जो लोटा विद्रोह है किस आंदोलन के पहले की घटना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 के क्रांति के पहले जो हुआ था लोटा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है कि दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, और जो बहादुर शाह द्वितीय हैं उनके जो है वहाँ पे बोला गया था कि दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करके और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाला ये भारतीय जो गवर्नर जनरल हैं और उनसे संबंधित बादशाह हैं, तो लॉर्ड डलहौजी हैं और ये बहादुर शाह द्वितीय हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से, बीमा क्षेत्र से संबंधित है RN मल्होत्रा कमेटी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्न में से किस एक स्थापना करने में निहित है? तो ये जो निहित हो जाएगा जीव मंडल नीचे यानी रिजर्व में हो जाएगा, जीव मंडल नीचे में जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जो होगा हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, जब कुल उपयोगिता जो है अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता जो है 0 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा रेट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो कौन सा रेट होता है? तो ये हो जाएगा अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा हो जाएगा ये, जो कि अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्राय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किसकी सलाह पर किया जाता है? तो गवर्नर की सलाह पर, गवर्नर की सलाह पर जो राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? तो जो है 9वीं अनुसूची में इस समय जो है कितने अधिनियम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 284। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संविधान के पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य का पहचान कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है, ये हो जाएगा यहाँ का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ जो है राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। यह अनुच्छेद 1 में राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्य संघों का वर्णन करता है, इसलिए क्योंकि जो भारतीय राज्य है यह समझौते के परिणाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मालवा का पठार जो है
महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। मालवा का पठार महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा वो राज्य हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मध्य प्रदेश राज्य है यह जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है टाइगर राज्य के नाम से। नेक्स्ट है कि निम्न नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? बताना है कि कौन सी जो है नदी है वो 2 बार जो है विषुवत रेखा को पार करती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जायरे। जायरे नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, जायरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? कौन सी घाटी है जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो फूलों की घाटी, ठीक है, उत्तराखंड में है ये फूलों की घाटी। नेक्स्ट है कि इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण की तरफ तो हो जाएगा राइट आंसर अरावली, गिरनार, सतमाला, अनाई मुड्डी, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा अरावली, गिरनार, सतमाला, अनाई मुड्डी। ये जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ ये क्रम है। नेक्स्ट है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है उत्तरी पूर्वी मानसून से। तो राइट आंसर हो जाए तमिलनाडु जो है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है कि वेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? वेलाडीला खान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है वेलाडीला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो शहर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई जो है मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरा, ठीक है। जो हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को बोला जाता है सीरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? सफ़ेद फेफड़ा रोग तो ये होता है रुई उद्योग में। रुई उद्योग में जो होता है सबसे अधिक मजदूरों को हो जाता है सफ़ेद फेफड़ा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य कौन सा नहीं है? तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण होता मानव में होता है? किस प्रदूषक के कारण जो है मानव में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम जो होता है प्रदूषक के कारण मानव में होता है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस है ये न्यूनतम संभव ताप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानी स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसका मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपस्थिति, गुरुत्वाकर्षण का अनुपस्थित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लाल, हरा और नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा। तो कैसा प्रकाश दिखेगा? तो सफ़ेद कलर का प्रकाश दिखेगा जब लाल, हरा और नीला प्रकाश पुंज को किसी एक बिंदु पर पड़ेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाए? तो क्या होगा? तो हो जाएगा क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। जब साधारण जो है नमक पानी में मिलाया जाएगा तो क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होता है? तो ये जो परिवर्तित होता है आयन मंडल से परिवर्तित होता है। कौन सा तरंग? तो दीर्घ रेडियो तरंग जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
कि 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपयोग दर 6 रुपये प्रति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 रुपया, और इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक नियुक्ति है। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है, तो कौन सी युक्ति है? तो जो है एसी को एसी में परिवर्तित करता है, एसी को एसी में परिवर्तित करता है। कि BARC क्या है? BARC क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने में शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो यहाँ पे जो शक्कर की विलेयता होगी वह बढ़ जाएगी जब तापमान बढ़ाएंगे तब। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। जिसमें दिया है प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं, जिसमें देखना है एक तरफ ठंडी जलधारा है और एक तरफ गर्म जलधारा है। तो दोनों है प्रशांत महासागर की। तो ठंडी जलधारा में आ जाएगा हम्बोल्ट जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराइल जलधारा और अंटार्कटिका जलधारा। ठीक है, ये चारों जो है ये ठंडी जलधारा है। कौन कौन? तो हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, क्यूराइल और अंटार्कटिका। और देखते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है ये है गर्म जलधारा, जिसमें दिया है क्यूरिशियो, अलास्का, सुसीम और एल नीनो। ठीक है, क्यूरिशियो जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीम जलधारा और एल नीनो जलधारा, ये जो है प्रशांत महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा, इसमें भी दिया हुआ है गर्म और ठंडी दोनों जलधाराओं का। तो ठंडी जलधारा हो जाएगा लेब्राडोर, बेगुएला, कनारी और फॉकलैंड। कौन कौन? तो लेब्राडोर, बेगुएला, कनारी और फॉकलैंड हो जाइएगा ये अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा। और गर्म जलधारा में हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम का जलधारा, ब्राजील जलधारा, इरमिंजर जलधारा और उत्तरी विषुवतीय रेखा जलधारा। तो ये हो जाएगी गर्म जलधारा, दोनों अटलांटिक महासागर की ही हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रमुख जल डमरू मध्य, प्रमुख जल डमरू मध्य दिया है। तो ये दिया गया है जल डमरू मध्य का नाम है और संबंधित सागर है। तो बेरिंग जो है आर्कटिक एवं बोरिंग सागर पे है। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर पे जल डमरू मध्य है। नेक्स्ट है कि डोबर जो है उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर में है। और नेक्स्ट है कि मलक्का जो है जावा सागर एवं बंगाल के खाड़ी के बीच में है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फ्लोरिडा जो है मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक के खाड़ी में है। और जो दिया हुआ है पाक जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जल डमरू मध्य और सागर से संबंधित प्रश्न। और नेक्स्ट दिया है कि मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है कहाँ पे? तो हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर द्वीप और डियागो गार्सिया। नेक्स्ट है कि बरमूडा ट्रायंगल स्थित है कहाँ पे? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 50, इसका हम लोग कर लेते हैं। जिसमें दिया हुआ है कि वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? तो यहाँ इनका घर था मिथिला में। किनका किनका? तो गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का वैदिक काल में जो घर था वो मिथिला में था। नेक्स्ट है कि अशोक के समकालीन तुरमय कहा जाता था। अशोक के समकालीन तुरमय कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो मिस्र का तुरमय बोला जाता था, अशोक के समकालीन बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया है? अजंता की गुफा, तो ये करवाया गया है गुप्त शासक के द्वारा, अजंता की गुफा। नेक्स्ट कि कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला है? तो कौन सा साम्राज्य है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रकूट जो है साम्राज्य सबसे अधिक लंबे समय तक चला है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? तो सबसे पहली बार मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय के द्वारा।
भीम द्वितीय के द्वारा हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी। तो सबसे पहले जो है कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था, तो कलकत्ता से आगरा। ठीक है, विद्युत तार सेवा जो है कलकत्ता से आगरा सबसे पहले शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता के नाम से जो है ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। तो ये स्वीकार जो किया गया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये जो चीज़ें स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है कि मृच्छ कटिकम की विषय वस्तु क्या है। मृग कटिकम की जो है विषय वस्तु क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम कथा। मृच्छ कटिकम जो है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस में ये जो है शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक अधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया है। किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया है, तो 1833 के चार्टर एक्ट को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत ले आई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1809 में प्रकाशित एकश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एकश्वरवादियों का को प्रहार जो है पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी विदेशी वस्त्रों की एक शराब की दुकान के सामने धरना किस आंदोलन के दौरान दिया गया है। तो किस आंदोलन के दौरान दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जो है ये कदम उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार आज के उदारवादी कल उग्रवादी बन जाएंगे। यह कथन किसका है, तो इसकी यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का ही है। नेक्स्ट है कि सावरकर ने 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी। तो ये किया गया था ब्रिटेन में। कौन सा, तो 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष का जो है पुस्तक रचना किया गया है ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान शैक्षणिक स्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी। तो ये किया गया था 30 जून 1948 को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली के घोषणा के अनुसार जो है भारतीयों को सत्ता सौंपनी थी। राइट आंसर हो जाएगा 30 जून 1948। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ है 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया है। अर्थशास्त्र को समष्टि और व्यष्टि में किसने जो है विभाजित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेगनर फ्रिश को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीति आयोग में से किस दिन अस्तित्व में आया। नीति आयोग जो है किस दिन अस्तित्व में आया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को आया था।
नेक्स्ट है कि कौन सी मद राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है, कौन सी मद है ऐसा जो शामिल नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेयर तथा डिबेंचर्स। शेयर तथा डिबेंचर्स जो है मध्य राष्ट्रपति आय में शामिल नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये दिया गया है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है कि लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था, तो किस राज्य में हुआ है, तो गुजरात में हुआ है लोक अदालत की स्थापना, और पहली बार जो हुआ है ये गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है, तो ये लागू रह सकता है 1 माह तक लागू रह सकता है। नेक्स्ट है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है, तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो कहाँ पर निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है, तो कौन तय करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर के आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है, तो ये किया गया अनुच्छेद 268A को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की यह एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की है, तो ये किया गया है दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के जो है शोध पर दिया गया है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया को अपने जो है शोध पे 10 वर्षीय योजना को प्रस्तुत करने को बोला गया, तो द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया था, वह किस आंदोलन से संबंधित थे, तो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट उत्परिवर्तनवाद किस सिद्धांत किसने दिया था, तो उत्परिवर्तनवाद का जो है सिद्धांत दिया गया था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। नेक्स्ट है कि आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप एवं पक्षियों का ही होगा। सरीसृप एवं पक्षियों का आर्कियोप्टेरिक्स जो है यहाँ का संयोजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो असत्य कथन का पहचान करना है तो वायरस एक अपघटक है, वायरस एक जो है अपघटक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, किसे जो है जंगल के आग के नाम से जाना जाता है, तो ढाका प्लास में इसको जाना जाता है आग के नाम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायसराय के विकास के लिए वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीवित कोशिकाओं की जो है आवश्यकता होती है वायरस के विकास के लिए। नेक्स्ट है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो जीव द्रव्य का जो खोज किया गया था डू जार्डिन के द्वारा किया गया है जीव द्रव्य का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है, तो क्या परिवर्तित होता है, तो इसका संवेग जो है परिवर्तित हो जाता है जब गेंद को जमीन पर उछाली जाती है तब। नेक्स्ट है कि वेरिसेला जोस्टर विषाणु में से कौन सा रोग होता है, वेरिसेला जोस्टर विषाणु से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक होता है वेरिसेला जोस्टर विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, दरियाई घोड़ा को, तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य के। ठीक है, मत्स्य जो है उस वर्ग के अंतर्गत इसको भी रखा जाता है दरियाई घोड़ा को। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है, तो वह कौन सी ग्रंथि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्व ग्रंथि, जिसको थाइमस बोलते हैं, वाल्व ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं, तो इसका रीजन होता है कि जीव द्रव्य संकुचन के कारण, जीव द्रव्य संकुचन के कारण जो है अचार और मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है, जो वृक्क होता है लगभग कितने लीटर जो है रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 180 लीटर। ठीक है, 180 लीटर रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र तो ये पाया जाता है कॉकरोच में, कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है, क्या उल्लेखित किया जाता है विद्युत बल्ब में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति और वोल्टेज। ठीक है, शक्ति और वोल्टेज जो है उल्लेखित किया जाता है। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजी बंधन, वैद्युत संयोजी बंधन होता है सोडियम क्लोराइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई यानी सफाई हेतु प्रयुक्त होता है, कौन सा मिश्रण, तो ये हो जाएगा एक्वारेजिया, एक्वारेजिया का जो होता है गहनों की धुलाई में किया जाता है यूज एक्वारेजिया का। नेक्स्ट है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया था, ये रेडियो एक्टिविटी का ये किया गया था बैकुरल के द्वारा, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकुरल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, आइसोटोप नहीं है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन 36 जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है।